हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बैक विद सम मोर लेटेस्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जो कि मैं आपको हर दूसरी वीडियो में समझाता हुआ आ रहा हूं। एंड हमेशा दिन के टाइम ही आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। इस बार थोड़ा सा अलग करके मैंने सोचा अपडेट शेयर की जाए। नाइट टाइम व्यू में आपको काम दिखा रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले की फोटेज है जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिल जाएंगी। एंड आई नो रात के टाइम का व्यू है तो लाइट का थोड़ा इशू होगा, बट चीज़ें आपको इजीली दिख जाएंगी, क्लियर भी हो जाएंगी। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे तो सोशल मीडिया का दौर है, आपको पहले से इमेजेस फोटेज वगैरह मिल जाती हैं, तो आप कहते हैं कि हमें आप देख ली हैं, बट चीज़ें आपको जो मैं समझाऊंगा वो आपको सामने जो काम हो रहा होता है उसकी बहुत सारी टर्म्स को समझने में हेल्प करेगा। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बगैर टाइम ज़ाया किए सीधे ही अपडेट्स की तरफ ही आते हैं। सामने जो बीच में आपको मेटल की प्लेट्स वगैरह दिख रही हैं, इसको एक्चुअली एल्यूमिनियम ब्लीचर्स या मेटल ब्लीचर्स कहा जाता है। जिस तरह रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में आपने देखी होंगी, वो कंक्रीट की ब्लीचर्स बीच में रखी जाती हैं। एंड ये लेफ्ट राइट जो आपको बीच में दिख रहा होता है, कंक्रीट में तो रैकर्स को फॉलो किया जाता है। दो रैकर्स के बीच में वो ब्लीचर्स की इरेक्शन की जाती है। यहाँ पे सारा स्टील स्ट्रक्चर है तो हम उसी के मुताबिक चलेंगे। ये दिन के टाइम का भी बाय द वे व्यू देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली बीच में इंस्टॉल क्या हो रहा है। इन ब्लीचर्स के ऊपर वो फिर चेयर्स इंस्टॉलेशन होती है। चेयर्स के लिए ये मेटल ब्लीचर्स, एल्युमिनियम ब्लीचर्स की इंस्टॉलेशन हो रही है। एंड नो डाउट ये एल्युमिनियम मेटल ब्लीचर्स बहुत मजबूत होती हैं। इसके ऊपर वो आपकी कैपेसिटी चेयर्स की जब आ जाएगी तो ये आपका वेट तो क्या काफ़ी वेट बर्दाश्त कर लेता है। एंड उसको कंट्रोल करने के लिए प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको समझाता आया जिस तरह से कंक्रीट की बेस बनाई गई, उसके ऊपर वो स्टील के गार्डर्स वाले कॉलम्स। वो आप वीडियो कंटिन्यू रखें एंड तक। मैं ड्राइंग से भी आपको मजीद चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जैसे काम नया होता है, नई चीज़ें दिखती हैं तो वो फिर हम ड्राइंग्स के थ्रू एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ये डिफरेंट एंगल से व्यू भी देख लें। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि फ्रंट पे भी ये मजीद आगे एक्सटेंड होगा। आप देखें वो आगे तक ये ट्रंच में अब थोड़ा सा फासला रह गया स्टैंड और ट्रंच के बीच में, तो ये आपकी कैपेसिटी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। स्टैंड एक्सटेंड हो जाएंगे और वो जो ऊपर बैक साइड पे जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है वो भी मैं आगे आपको समझाता हूँ। पहले डिफरेंट एंगल से आपको ये दिखा दूँ कि काम क्या हुआ है। आई नो आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे होते हैं, नया काम देखते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है। वो बैक साइड पे ऊपर आप देखें जहाँ पे वो स्टैंड एंड हो रहा है, जहाँ पे हाइट है, तो उसके बारे से भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। साथ साथ ये सपोर्ट भी दी हुई है हर एक कॉलम्स के साथ। ड्राइंग के थ्रू थोड़ा सा अगर समझें तो जैसे मैं आपको 3D मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन करता हुआ आया हूँ उसी के मुताबिक ही हम चलेंगे। इस साइड पे भी फिर मजीद वो स्टैंड आ जाएगा। फिलहाल एक सैंपल रेडी हो रहा है। सारी चीज़ें जो जो रिक्वायर्ड हैं स्टैंड के लिए, चेयर्स इंस्टॉलेशन, उसमें एल्युमिनियम ब्लीचर्स हो गए एंड देन फिर चेयर्स इंस्टॉलेशन, वो सारा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। एक पूरा कंप्लीट स्टैंड या सेक्शन रेडी करेंगे। उसमें फिर देखेंगे कि क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन सी चीज़ें फिजिबल हैं, कौन सी नहीं है। ये सारी डिस्कशन होगी। और जहाँ पे वो ऊपर स्लोप में स्टील स्टैंड फिनिश हो रहा है, जहाँ तक स्टेयर्स गई हुई हैं, देन वो स्टील गार्डर को स्ट्रेट किया हुआ है। इसको आप अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल समझें। ऊपर हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस भी आने हैं एंड विंग में वो अपर टियर स्टील स्टैंड का आना है। खैर इसको मैं आने वाली वीडियोस में आपको मजीद समझाता रहूँगा। अभी वो काम आगे बढ़ा नहीं है। हाँ बट ये एक एंगल मुझे मिला है कल रात के टाइम की वीडियो का जो मैंने शेयर नहीं किया था, ऊपर आपको दिख रहा होगा। जो मैंने आपको समझाया ना कि स्लोप में सारा वो स्टील का गार्डर आया हुआ है, देन एकदम से वो ऊपर स्टैंड जहाँ पे फिनिश हो जाता है उस गार्डर को स्ट्रेट कर दिया है। उसका क्लोज एंगल यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया जिससे आपको ऊपर वाला समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे किस तरह से हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस आने हैं और वो 3D मॉडल को फॉलो करते हुए फिलहाल हम जा रहे हैं। आई नो मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स रीड किए थे कि वो कह रहे थे कि ऊपर तक मजीद भी एक्सटेंड कर देते, वहाँ पे गार्डर को क्यों स्ट्रेट कर दिया है, वो भी सारा स्लोप में ही ऊपर ले जाते, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती। बट आप लोग हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और ऊपर का अपर टियर जो डबल टियर आना है लेफ्ट राइट साइड पे पोइलियन के, वो आप क्यों भूल रहे हैं। बाय द वे पोइलियन से याद आई, आप दिन टाइम की वीडियो देख लें। जो कंक्रीट है उसका बेसमेंट ऑलमोस्ट आप कह लें कि 95% कंप्लीशन पे है। थोड़ा सा ये लेट कर दिया है, 30 सितंबर बताया था, 30 सितंबर लास्ट डेट के बेसमेंट का रूफ कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही ऊपर के फ्लोर्स के लिए कॉलम्स और भी एक्सटेंड हो गए हैं जो कि नीचे बेसमेंट से शुरू हुए थे, बट कोई नहीं, वो मजीद काम भी उन्होंने ऐड कर दिया जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। खैर ये जो ट्रेंच वाला सिस्टम है ये भी आप समझ लें। लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ट्रेंच के बीच में बॉल चली जाएगी, फैंस गिर जाएंगे। तो आपको राइट साइड पे जो पिक्चर दिख रही है ये इंडिया का क्रिकेट स्टेडियम है, जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम है लखनऊ में, उसमें भी इसी तरह से ट्रेंच का सिस्टम फॉलो किया है और उसके ऊपर वो आपको जाल दिख रहा होगा। कुछ स्टेडियम्स में उसको कवर कर देते हैं ट्रेंच को, कुछ ज़्यादातर स्टेडियम्स में मैंने देखा है, इंडिया के बहुत से स्टेडियम्स में, मुल्लापुर का स्टेडियम देख लें, इसके ऊपर वो जाल बिछा दिया जाता है तो बाल भी अंदर नहीं गिरती और लोगों के गिरने की भी जो सेफ्टी है उसका भी ख्याल रखा जाता है। खैर ये नाइट टाइम का भी ट्रेंच का व्यू देख लें और साथ साथ आगे वो स्टैंड भी आपको दिख रहा होगा जिसमें लेटेस्ट काम हुआ है। ट्रेंच का तो ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि हाफ से ज़्यादा स्टेडियम सारा कंक्रीट कर लिया गया है और कुछ जगहों पे यहाँ पे सामने शटरिंग कर दी है लेफ्ट राइट साइड वॉल्स में, इसमें भी कंक्रीट की फिलिंग हो चुकी है। कुछ मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दिया कि इस तरह से ट्रेंच का ग्रे स्ट्रक्चर आता है। सो साथ साथ मैं आपके कमेंट्स भी रीड कर रहा होता हूँ, उस पर जो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं वो भी मैं आंसर करता हूँ। हर दूसरी वीडियो में कोशिश करता हूँ नए जो कमेंट्स होते हैं, नए क्वेश्चन होते हैं वो मैं ऐड कर देता हूँ।
देता हूँ, जो रिपीट हो जाते हैं उसके लिए आप काइंडली प्रीवियस वीडियोस देख लिया करें। मैं रिपीट भी कर देता हूँ, बट यह है कि फिर नए व्यूअर्स जो हैं बोर होते हैं, सो इसलिए मुझे वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करना होता। मजीद भी आगे तक आपको बाकी के स्टैंड्स भी दिखा देते हैं, तो वो भी देख लें, पूरी वीडियो आपको क्लियर हो जाएगी। सामने आप देखें वो हैवी मशीनरी एक्सकेवेटर लगे हुए हैं, जो तोड़ फोड़ रिमेनिंग है, सफाई का काम है वो भी हो रहा है। हाँ, सफाई से याद आया, जो ऊपर आपको स्टैंड दिख रहे हैं, इसमें इसके फ्रंट पे इन्होंने अभी से ही वो स्टील स्टैंड शुरू कर दिया है। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि अभी तो वो क्लियर किया नहीं है, स्टैंड का सैंपल बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन कीप दैट थिंग इन माइंड कि जो बैक साइड पे ये ऊपर एरिया आपको दिख रहा है, ये देखें क्लोज शॉट में, ये भी क्लियर नहीं किया है। इसके ऊपर मजीद जो क्लियर करने का, फिक्सिंग एंड मुरम्मत का जो काम है, आसान अल्फाज में समझें, वो अभी रिमेनिंग है। इसकी सफाई बैक साइड के पिलर्स की होनी है, पिलर्स अभी डिमोलिश नहीं किए, रूफ भी रहता है। रूफ का मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, स्टिल कमेंट्स आ रहे होते हैं कि फिलहाल इन्होंने डिमोलिश नहीं की, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पॉइंट के मुताबिक अगर इसमें चेंज ना आया, आगे प्लान चेंज ना हुआ, तो अभी रूफ इस तरह से रहेगी, इसको कलर कर दिया जाएगा, वो फिर आपको ड्रोन व्यू में नहीं दिखेगी। फिलहाल इसको इस तरह से रखा है, बैक साइड के पिलर्स भी नहीं कर रहे हैं, और उसके फ्रंट पे वो स्टील स्टैंड आ जाएंगे। लेकिन जब प्रॉपर वो बैक साइड की मुरम्मत सफाई क्लियर हो जाएगा, तब उसके फ्रंट पे वो स्टील स्टैंड फाइनल होंगे, जब गो अहेड मिल जाएगा। फिर फिलहाल ये एक सिर्फ वो सैंपल बन रहा है, जैसे मैंने कहा। एंड इस एंगल में वो आपको ट्रेंच भी क्लियर हो रहा है कि जो पवेलियन के सामने वाला एरिया, उसकी लेफ्ट राइट वॉल्स भी कंप्लीट हो गई हैं, नीचे साइड जो ट्रेंच का है वो भी कंक्रीट हो गया। बाकी आगे तक उसको मजीद वो शटरिंग वगैरह हुई है, और उसमें भी वो कंक्रीट जल्द कर लिया जाएगा। ये पवेलियन का फ्रंट व्यू है। लाइट का इशू था, इसलिए रात के टाइम अपडेट किया है कि काम तो आपको दिख जाता है कि लेबर सामने लगे हुए हैं, रातों रात काम हो रहा होता है, यानी पूरी रात यहाँ पे काम हो रहा होता है। सोते नहीं है, ये शिफ्टों में काम होता है। जो इवनिंग शिफ्ट होती है वो फिर आराम कर लेती है, नाइट शिफ्ट आ जाती है, नाइट शिफ्ट फिर सारी रात काम करती है, देन वो सुबह चली जाती है, देन सुबह वाली शिफ्ट आ जाती है। मतलब कि काम रुकता नहीं है, और रातों को सोना भी मतलब कि इन्होंने स्किप किया हुआ है कि भाई नाइट टाइम वाली जो शिफ्ट है वो सारी रात काम करेगी, वो सुबह जाके फिर सोएगी, आराम करेगी, उस टाइम फिर वो सुबह वाली शिफ्ट आ जाएगी। सो कभी कभी इस तरह से नाइट टाइम की अपडेट मैं शेयर कर देता हूँ, जस्ट टू लेट यू नो कि आप देखें सामने कि यहाँ लाहौर साइड पे इतना सीरियस लिया हुआ है कि बस इसको रेडी करना ही है। ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। यह है कि पंगा थोड़ा ज़्यादा ले लिया, सारे स्टैंड्स ही गिरा दिए और डिमोलेशन कर दिए, ख़र्चा भी ज़्यादा कर दिया, बट यह है कि बेहतरीन स्टेडियम में रेडी होगा। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर जो रेनोवेशन अपग्रेडेशन हुई वो जैसे जैसे होंगी, वो तो टाइम के साथ साथ ही हम अपडेट करते जाएंगे। बाकी कराची साइड पे मैंने अपडेट किया प्रीवियस वीडियो में, उस साइड पे काम स्लो है एज़ कम्पेयर टू लाहौर, बट यह है कि लाहौर को फाइनल रेडी कर लें, कराची भी हो जाएगा। और कराची के वाले से भी मुझे कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिली है, आने वाली वीडियो में आपको उसके स्ट्रक्चर का भी ऐसा ऐसा समझाता जाऊँगा। जिस तरह से लाहौर का काम आगे बढ़ा है, तो हम उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक चीज़ें ऐड करते हैं। बाकी मटीरियल का हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट का मिलना हो गया कि स्क्रीनें किसको मिलती हैं, लाइट्स किसको मिलती हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ। लाइट्स का तो मैंने आपको बताया हुआ है, चेयर्स का भी, और साथ साथ वो एलिवेटर जो एस्केलेटर है उसका भी मैंने बताया। बस ये है कि अभी काम वो डिमोलिशन इतनी ज़्यादा कर दी है, और रातों को भी काम हो रहा होता है। यह है कि लाइट का थोड़ा इशू होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, बट यह है कि जो फ्लड लाइट्स एक बार लग जाए वो भी अभी लग नहीं सकती। तो खैर काम थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, स्टेडियम की अपनी न्यू फ्लड लाइट्स लग जाएंगी, तो फिर ये लाइट का भी इशू नहीं होगा, रात को भी फिर काम करना इजी हो जाएगा। सो आने वाले टाइम में इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम आसानी से हो जाएगा। फिलहाल ये सारे स्टैंड्स कंप्लीटली डिमोलिश हो चुके हैं, पूरा आपको 360 व्यू दे दी है। पर बाकी चेयर्स इंस्टॉलेशन होना, स्क्रीनें लगना, वो इतना टाइम नहीं लेता, वो हफ्तों का काम है, तेज़ी से हो जाएगा। सो पिंडी की इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि टेंशन ना लें। और कराची का ये है कि वो न्यू बिल्डिंग बन रही है, इसलिए मैं पिछली वीडियो में कह रहा था कि बहुत ही स्लो कर दिया है, पंगा ले लिया है, बट यह है कि कंप्लीट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आई मीन जो पिंडी का मैं आपको कह रहा हूँ, उसमें चेयर्स लगनी है, कोई कंस्ट्रक्शन का इतना बड़ा काम है नहीं, वो बस गैलरीज बन रही है जो डिमोलिश की हैं, VIP बॉक्सेस वगैरह हो गए, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस। बाकी जो कराची का उसमें न्यू बिल्डिंग है, इसलिए मैंने मेंशन किया कि काम बहुत स्लो है, और थोड़ा सा मैं मतलब ये कंसर्न हो रहा था कि कंप्लीट होगा कि नहीं। खैर ये मीडिया बॉक्स साइड की बिल्डिंग का भी आपको दिखा दिया, और बैक अगेन यहाँ पवेलियन साइड पे आ गए। सो इस बार तो फुल डिटेल अपडेट जो है वो नाइट टाइम हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। पहले भी रात के टाइम हम शेयर कर देते थे, लेकिन वो क्विक शॉट्स होते थे। इस बार तो फुल डिटेल वीडियो ही रात के टाइम की शेयर कर दी। खैर स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ, नई चीज़ें, नई अपडेट्स आने वाले टाइम में अपडेट होती रहेंगी। आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।